हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। बच्चों करना क्या होता है, आपको बस यूट्यूब चैनल पर जाना होता है, लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स अपने बनाइए और मैथमेटिक्स के लेक्चर भी साथ के साथ देखिए और अच्छे से अपने टॉपिक्स को समझिया करिए। बच्चों जैसे कि इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था और आपको मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी आपको कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो आपको बताया था वहाँ पर 1 मार्क्स का है, तो चैप्टर को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग चैप्टर को पढ़िएगा मत, आप तो बस डिटेल से पूरी जानकारी देखिए, सुनते जाइए मैं आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उसको साथ साथ इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ओनली 1 क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ सकता है, तो ये चैप्टर और भी हमारे लिए टफ हो जाता है। आइए बच्चों, पेज नंबर 268 NCERT इंग्लिश मीडियम बुक का आइएगा 268। बच्चों पेज नंबर 268 पर आते हैं और हम जिक्र करेंगे। आज हम प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको गंगा के बारे में काफ़ी कुछ बातें बता रहा था, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, तो हमने आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं उस टॉपिक को। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को शेयर करिए, वीडियो लेक्चर्स को भी शेयर करिए, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी पर आप शेयर कर सकते हैं। पॉल्यूशन ऑफ द गंगा, गंगा का प्रदूषण, पेज नंबर 268। देखिए सबसे बड़ी शर्म की बात तो हमारे लिए ये है कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन ऑफ द गंगा। हम गंगा के महत्व को नहीं पढ़ रहे। आज स्थिति ऐसी आ गई है, हम इसके प्रदूषण के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सबसे शर्म की बात तो हमारे लिए ये है कि आज हम पॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं, नोट इसके महत्व को, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, क्या इसका इतिहास रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि आज गंगा प्रदूषित हो चुकी है, गंगा मैली हो चुकी है। तो हमारे लिए बहुत शर्म है। हम आने वाली पीढ़ियां को हम क्या बताएंगे कि हमने गंगा जल को प्रदूषित किया, जो हमारी धार्मिक आस्था का इतना प्रतीक है। हमारे पाप धोते जाते हैं जो हमारी मान्यताओं के अनुसार। तो बच्चों कल जानते हैं आखिरकार ऐसा क्या रहा कारण। द गंगा रन इट्स कोर्सेज ऑफ ओवर 2500 किलोमीटर फ्रॉम द गंगोत्री इन द हिमालय टू गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम, जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी, हिमालय से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करता है। 2500 किलोमीटर ट्रेवल करता है गंगा नदी। गंगोत्री से निकलेगा, हिमालय से बे ऑफ बंगाल में जाएगा सीधे वो गंगा सागर में। इट इज बीइंग टर्न्ड इनटू ए ड्रेन बाय मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल that poured their garbage and etc. into it. इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के 100 से भी अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है कचरा फेंक के। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित एवं मल इसमें प्रोवाइड किया जाता है। Largely untreated sewage is dumped into the Ganga every day. जो ये शहर बसे हुए आसपास, ये पूरी गंदगी सीधे गंगा नदी में फेंक रहे हैं। इसके कारण गंगा नदी दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। In addition, think of the pollution caused by other human activities like bathing, washing of clothes and immersions of ashes and unburnt corpse. यही नहीं, इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप, नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं सबों को बहाना, ये भी तो एक कारण है पोल्यूशन फैलने का। एंड देन इंडस्ट्री contributed chemical effluents to the Ganga pollution load, and the toxicity kills fish in large section of the river. नमामि गंगा प्रोग्राम
is an integrated conservation mission approved in flagship program by the Union government in June 2014. यही नहीं, उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन में जो फैक्ट्रीज वगैरह वो केमिकल निकाल रहे हैं, गंगा प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले के अन्य भी कारण हैं। इसमें विषैले होने के कारण जल की मछलियाँ इसमें मरने लगी है। बच्चों, मछलियाँ मरने लगी हैं। आप खुद सोचिए कितना प्रदूषित हो चुका है गंगा नदी। इसी को देखते हुए नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अलग से इसकी मिनिस्ट्री बनाई गई, गंगा मिनिस्ट्री, जिसका काम ही यही था। अलग से क्यों मंत्रालय बनाया गया जो गंगा नदी के बारे में ही पूरा काम करेगा, वर्क करेगा। कहाँ 1985 में प्रोजेक्ट आया था, उसके लगभग 30 इयर्स के बाद, लगभग 29 इयर्स के बाद गवर्नमेंट ने काम चालू किया। तो ये हमारी उदासीनता है, हमारी पॉलिटिकल कमजोरियां हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां हैं, जो किसी काम को हम टाइम पे नहीं कर पाते हैं। 30 साल लग गए उस काम को करने में। इट वॉज लॉन्च एकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव एविडेंस of pollution conservation and rejuvenation in river Ganga. The national mission of clean Ganga is an implementation being set up in October 2016. तो 2016 के ऊपर नेशनल क्लीन गंगा मिशन लॉन्च किया गया। आप समझ सकते हो हमारी उदासीनता कितनी है। इस उदासीनता के कारण ही गंगा नदी जो धार्मिक आस्था का प्रतीक था एक नाले में तब्दील हो चुका है। बात करें यमुना नदी की भी, दिल्ली में पड़ता है, वह भी उसे हम नदी नहीं बोलते, गंदा नाला बोला जाता है, उसका नाम पड़ चुका है। ये सब हमारी गलतियां ही तो हैं। हम लोग अपनी स्वार्थ को पूरी करने के लिए हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर कुछ होता है तो हम बोलते हैं कि प्रकृति ऐसा करती है। आप ही नुकसान पहुंचाते हो आगे से। आगे बच्चों, एस यू सी देयर आर सम मेजरेबल फैक्टर्स विच आर यूज्ड टू क्वांटिफाई पॉल्यूशंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वाटर दैट वी यूज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। सम ऑफ द पोल्यूटेंट एंड हार्मफुल इवन व्हेन प्रेजेंट इन एवरी स्मॉल quantities and we require for sophisticated equipments to measure them। जैसे कि आप देख सकते हैं, मापन योग्य कुछ कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण और प्रदूषण मापन किया जा सकता है। आप मेजरमेंट्स कर सकते हो कि पानी कितना गंदा है। कुछ प्रदूषक अत्यल्प मात्रा में होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। इनके मापन के लिए अत्यंत परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है कि कितने पॉल्यूशन लेवल है वाटर का। बट एज वी लर्न इन चैप्टर 2, द pH ऑफ वाटर इज समथिंग दैट कैन इजिली बी चेक्ड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। लेकिन परंतु अध्याय 2 में हम पढ़ चुके हैं, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, एसिड बेस चैप्टर है आपका, उसमें पीएच के बारे में कि पीएच आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। पीएच क्या होता है? पीएच स्केल वो होता है जो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ मेजर करता है। अगर 0 से 6.9 के बीच में रहेगा स्केल पीएच तो वो एसिड रहेगा, 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, 7.1 से 14 तक रहेगा तो वो बेस रहेगा। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ा था। तो पीएच के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कितनी एसिडिटी है, कितनी एल्कलाई है, कितना ये न्यूट्रल वाटर है, उदासीन है। तो बच्चों इस तरीके से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके मैनेजमेंट के बारे में जिक्र करेंगे और चैप्टर को और आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को शेयर करिए, वीडियोज को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़ें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।